अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिज़िक्स। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, मोशन एंड फोर्स एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है 3.1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी? फ्रॉम द explanation of variable velocity define acceleration, give SI unit of velocity and acceleration। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म velocity, if an objects cover equal displacement in equal interval of time then velocity is said to be uniform. In uniform velocity both the magnitude as well as direction remain same, but in case of variable velocity, if an object covers unequal displacement in equal interval of time, velocity is said to be non-uniform or variable. Also, in case of variable velocity, the magnitude and direction of velocity or both may be changed। तो बच्चों जो इसमें बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिमेन सेम रहती है, जबकि इन केस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी हमारे पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या दोनों एट अ टाइम चेंज हो सकते हैं। Acceleration, the time rate change of velocity of a body is called acceleration। बच्चों acceleration का फार्मूला आपके सामने, a is equal to limit delta t approaches to 0 delta v over delta t, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a is equal to vf minus vi divided by delta t या t2 minus t1। सो यूनिट्स आपके सामने बच्चों, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, जबकि टाइम का सेकंड, तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, तो आप देखें कि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और नीचे भी यूनिट टाइम का है तो वो ऊपर जाकर फिर फर्दर पर सेकंड, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 3.2, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी relative to velocity while the object is in air। तो देखें बच्चों, when an object is thrown vertically upward the direction of initial velocity is taken as positive, because acceleration due to gravity is directed downwards opposite to initial velocity, its sign is considered as नेगेटिव। तो बच्चों जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे वर्टिकली अपवर्ड तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी, जबकि जो उसकी एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो हमारे पास नेगेटिव होगी और वो ओपोजिट होगी बच्चों इनिशियल वेलोसिटी के। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन 3.3, कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ सो गिव एन एग्जांपल। यस, एन ऑब्जेक्ट कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। देखिए बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी इज रिवर्स एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर जाके बच्चों वो रुकेगा थोड़ी सी देर के लिए और उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, बट द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि वैल्यू बच्चों हमारे पास जी के बराबर होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर अर्थ। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन 3.4, स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग, ये बच्चों फॉल्स स्टेटमेंट। रीजन बच्चों हमारे पास है एज व्हेन स्पीड चेंज वेलोसिटी आल्सो चेंज। सेकंड बच्चों, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, ये बच्चों ट्रू है, बिकॉज रीजन में आप देखें व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ at constant speed its velocity changes due to change in direction। थर्ड बच्चों है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, ये भी बच्चों ट्रू है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग सडन हार्ड ब्रेक्स वेलोसिटी बिकम जीरो, बट दैट इंस्टेंट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट वेलोसिटी, ये भी बच्चा ट्रू है। रीज़न आप देखें कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि आफ्टर रीचिंग एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी रिवर्स बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
नेक्स्ट बच्चों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 3.5. A man standing on the top of tower throws a ball straight up with initial velocity vi and at the same time throw a ball straight downward with the same velocity. Which ball will have larger speed when it strikes the ground? Ignore air friction. तो बच्चों अगर आप इसका सबसे पहले तो आप देखें कि इस डायग्राम में हमारे पास ये दो बॉल्स हैं, एक का ये जो एरो अपवर्ड है ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये दूसरे का डाउनवर्ड, और इधर आप देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। जी तो बच्चों इसका आंसर है बोथ बॉल्स विल हिट द ग्राउंड विथ सेम वेलोसिटी, द बॉल which is thrown upward will cross the point of projection with the same velocity vi during its downward journey. Hence, both the balls will hit the ground with same velocity. नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है 3.6. एक्सप्लेन द circumstances in which velocity and acceleration of a car are parallel. Second, anti-parallel. Third बच्चों perpendicular to each other. Fourth, v is 0 but a is not 0. Fifth, a is 0 but v is not 0. तो देखें बच्चों, when velocity of a car increases, acceleration is positive and both are parallel. While in second case, when velocity of a car decreases, acceleration is negative and both are anti-parallel. When a car is moving along a circular track or circular path, acceleration and velocity are perpendicular. बच्चों क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टेंजेंट होगी सर्कल के, तो एंगल हमारे पास 90 बनेगा जो कि परपेंडिकुलर है। फोर्थ बच्चों, व्हेन अ कार स्टॉप्स सडनली with sudden hard brakes, v is 0 but a is not 0, नेगेटिव होगा बच्चों ये। नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ है व्हेन अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बच्चों तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन तो होती है टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ए इज 0 बट वी इज नॉट 0। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है 3.7. मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. Is this statement true? Discuss. Yes, the statement is true when an object performs projectile motion, its horizontal velocity and total acceleration remains constant throughout its trajectory. Trajectory क्या होती है बच्चों? Path followed by projectile. तो आप देखें डिस्कशन में यहाँ मेंशन है it has been pointed out in several notes that when an object moves with uniform velocity its acceleration is 0. यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो देखें कोई चेंज नहीं आएगा, इट्स मीन एक्सेलरेशन 0 और एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बच्चों मतलब ये है कि 0 तो खुद एक इटसेल्फ क्या कांस्टेंट क्वांटिटी। एक्चुअली दिस इज नॉट अ स्पेशल केस, this is just a general case. Special case is when some phenomena take place at certain time or certain location only. नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन 3.8. फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फॉर एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ गिवन फोर्स फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम एंड स्टेट लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास देखते हैं कि क्या रिलेशन बनता है। तो हमें पता है कि टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, जबकि इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। ये दोनों बच्चों अलग अलग हैं। इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो देखिए कहता है कंसीडर an object is moving at a certain velocity vi at time t1 is equal to 0. It is subjected to a force F after an interval t2 is equal to 2. Its velocity becomes Vf. We know that a is equal to F over m. Further, a is equal to Vf minus Vi over time. तो आप देख रहे हैं कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए F over m is equal to Vf minus Vi over delta t, तो देखें ये मैथ्स मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, फोर्स बन जाएगी F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। और बच्चों ये जो हमारे पास है एम वी एफ फाइनल मोमेंटम और एम वी आई इनिशियल मोमेंटम, तो इसे हम मेंशन कर सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, नीचे है डेल्टा टी। तो देखिए टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो देखिए मेंशन है हाईलाइटेड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम is equal to applied force. This statement is Newton's second law of motion in term of momentum.
जी तो बच्चों नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3.9, डिफाइन इम्पल्स एंड शो डैट हाउ इट इज़ रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। आंसर बच्चों देखें, इम्पल्स होता क्या है। इम्पल्स अभी मैंने आपको बताया कि इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम, या इसकी एक और डेफिनेशन है, when a large force act on a body during a short interval of time is called impulse। आपने बच्चों क्रिकेट का मैच देखा होगा कि अक्सर यूं ही बॉलर बैट्समैन को बॉल करवाता है तो वो उसके बैट पर बड़े ही शॉर्ट टाइम के लिए लगती है, लेकिन वो एक लॉन्ग सिक्सर होता है। तो वजह यह है कि वो फोर्स बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, और इस बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या है, लार्ज फोर्स मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इम्पल्स बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। वी कैन डिफाइन फोर्स एज टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी हमने बच्चों प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। सो हम इस टी को अगर दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करें तो टी इस टी से कैंसिल हो जाएगा, और या आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आप देखेंगे कि एफ क्रॉस टी आ जाएगा बच्चों हमारे पास एम वी एफ माइनस एम वी ओवर टी मल्टीप्लाई बाई टी, टी से टी कैंसिल। तो ये तो बच्चों फिर हमारे पास क्या आ गया, पी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस पी आई इनिशियल मोमेंटम। तो इसे हम कहते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 3.10, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम pointing out the importance of isolated system, explain why under certain conditions the laws is useful even though the system is not completely isolated। सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। According to law of conservation of linear momentum, total linear momentum of an isolated system always remains constant। अब बच्चों isolated system क्या होता है, a system on which no external agency exert any force। ऐसा सिस्टम बच्चों जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। तो देखिए आपके सामने आइसोलेटेड सिस्टम इज द वन ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। देखिए बच्चों इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। Sometimes the system is not completely isolated, but external force is so small relative to internal interaction of objects of the system that it can be neglected, and this law can be applied to a good approximation। For example, force of gravity on molecules of an ideal gas enclosed in a cylinder is negligible। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 3.11, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिकुलियन, एक्सप्लेन हाउ वुड अ बाउंसिंग बॉल बिहेव्स इन ईच केस, गिव possible reasons for the fact that kinetic energy is not conserved in most cases। तो देखिए सबसे पहले बच्चों इलास्टिक कुलियन क्या होती है, कुलियन in which both momentum and kinetic energy are conserved is called elastic कुलियन। एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास, a bouncing ball will bounce back to exact same height after an elastic कुलियन, but in case of inelastic कुलियन momentum is conserved but kinetic energy is not conserved। और बच्चों एग्जाम्पल देखें, अब बाउंसिंग बॉल विल नॉट बाउंस अप टू सेम हाइट आफ्टर एन इनइलास्टिक कुलियन। रीजंस फॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो रीजंस बच्चों हमारे पास आप देखें, इन मोस्ट केसेस वेयर टू और मोर ऑब्जेक्ट्स कोलाइड a portion of their kinetic energy is conserved to heat, sound and work against friction। तो बच्चों ये कुछ लॉसेज हैं हमारे पास जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, हेंस काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट केसेस। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन 3.12, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, range of projectile, show that range of projectile is maximum when projectile is thrown at the angle of 45 degree with the horizontal। तो बच्चों सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू इनर्शिया एंड ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जांपल्स क्या हैं बच्चों, अ फुटबॉल किक बाय अ प्लेयर, अ बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर। तो
आइए देखते हैं नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन to its point of landing at the same level is called time of flight. This can be obtained by taking, अब देखें बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन बाई टू ए टी स्केयर। तो आप इधर देख रहे हैं कि s जो है वो h के बराबर है जो कि ज़ीरो है क्योंकि सेम लेवल था, ग्राउंड लेवल था। अच्छा, और आप इधर देखें कि s ज़ीरो है। अच्छा, और वर्टिकल वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट वी आई वाई जो कि वी आई है, वी आई साइन थीटा, वी आई वाई वी आई इफेक्टिव कंपोनेंट वी आई साइन थीटा। और अगेंस्ट द ग्रेविटी बच्चा एक्सेलरेशन है तो ए माइनस जी। जो ही हम इसमें तमाम फैक्टर्स पुट करेंगे तो आप देखें एस ज़ीरो हो जाएगा। वी आई की जगह बच्चों वी आई साइन थीटा, टी की जगह टी, ए की जगह माइनस जी तो बन जाएगा माइनस वन बाई टू जी टी स्केयर। तो जैसे ही हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट पर, टी से टी कैंसिल होगा तो टी आ जाएगा टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। नेक्स्ट है बच्चों रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज क्या होती है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये आपके सामने है बच्चों, जबकि जो वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो हाइट कहलाती है बच्चों। तो दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द रिलेशन एस इज इक्वल टू वी टी। जो डिस्टेंस का फार्मूला जो हमने पढ़ा, और आप देखें कि एस जो है यहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और रेंज के बराबर है। वी आई एक्स इनिशियल कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी आई कॉस थीटा, और जबकि टी बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि आपके पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का टाइम आपको लगा तो देखें वो है टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। आर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी था तो यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे वी आई एक्स जिसकी वैल्यू है वी आई कॉज ऑफ थीटा। टी की जगह पर बच्चों टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो ये बच्चों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बन जाता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा। तो बन जाए रेंज का फार्मूला आर इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। जबकि हाइट का बच्चों फार्मूला होता है वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर टू जी। मैक्सिमम रेंज इज मैक्सिमम व्हेन द फैक्टर साइन थीटा इज वन। तो देखिए इधर साइन टू थीटा बच्चों, तो साइन टू थीटा वन कब होगा? आप देखें टू थीटा साइन इनवर्स वन जो कि 90 होता है, तो टू से डिवाइड करेंगे तो थीटा हो जाएगा 45। हेंस प्रूव दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 3.13 एट व्हाट पॉइंट्स और पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो देखिए बच्चों मैक्सिमम स्पीड कब होगी? द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन स्टार्ट में बच्चों एंड इट्स पॉइंट्स ऑफ लैंडिंग और एंड में जब वो स्ट्राइक करेगा टारगेट पर। मिनिमम स्पीड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट। एट मैक्सिमम हाइट आपके पास जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी, तो आप देखेंगे तब उसकी स्पीड मिनिमम होगी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है 3.14 ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज फॉलोड बाय फोर आंसर्स वन ऑफ विच इज करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई द आंसर। तो ये कुछ बच्चों हमारे पास है व्हाट इज मीन बाय प्लास्टिक ट्रेजेक्ट्री। प्लास्टिक ट्रेजेक्ट्री बच्चों होती है द पाथ फॉलोड बाय अनपावर्ड एंड अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल। तो ये ट्रू है, बाकी बच्चों सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो फॉल्स हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है व्हाट हैपन्स व्हेन अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज अंडरगोज एन इलास्टिक विलियन। तो बच्चों हमने पढ़ा इलास्टिक विलियन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। तो आप देखें इसमें से जो बेस्ट आंसर है द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डज नॉट चेंज मीन कंजर्व। तो ये ट्रू है, बाकी तमाम फॉल्स हैं। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Stay blessed.